आ जाए हमारे साथ, गवर्नमेंट बैठे, ज़िली इंतज़ामिया बैठे, हमको इत्मीनान मिले। अगर जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वो नहीं है, तो वो बिल्कुल वो चले जाए। अगर जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जो तरीक़ाकार है, हमारा ये सिलसिला, ये जो तंग, ये जो परेशानियाँ, गिरफ्तारियाँ, ये बंद ना हुआ, दूर को बंद करके चाबियाँ उठा के डीसी के पास जमा करेंगे और फिर सारी जिम्मेदारी जो है ज़िले इंतज़ामिया की आयद होगी फिर हमारे पास। तो हम लोग एहतजाज की जानिब भी जाएंगे। हम अपने जो है तमाम बलूचिस्तान में एहतजाज करेंगे। हम लोगों ने उनके पास, उनके ऑफिस में हमने एक दरख्वास्त भी जमा की है, कमिश्नर साहब के पास भी जमा की है। और इसके अलावा जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, चीफ सेक्रेटरी है, कोर कमांडर साहब है, सबसे हम लोगों ने कल बज़रिए मीडिया, बज़रिए सोशल मीडिया, जो हमारे तमाम जो कारकुनान है, जो हमारे मेंबरान हैं, उन सब की यही परेशानी थी कि हमारे साथ वो सब्ज़ कार्ड भी होते हैं और बहुत अक्सरियत के साथ शनाख्ती कार्ड होते हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं। तो सब यही कहते हैं कि भाई इज़्ज़त के साथ कोई आ जाए तो हमारे साथ वो बात करे, बातचीत करे कि भाई आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप दिखाएं। लेकिन यहाँ पे ये सिलसिला आज से, कल से या परसों से शुरू हुआ है कि न किसी को यही किसी का डॉक्यूमेंट चेक करते, न किसी का वो चेक करते, बस तंदूर से उठा के उसको पकड़ के गाड़ी में डाल के फिर जो है उसे वो साज़बाज करके वापस उसको छोड़ा जाता है। तो मैं आप लोगों की तवसुत से मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर, गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल साहब और जितने इदारे हैं, ख़ास तौर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है, डीसी कोयटा साहब, कमिश्नर कोयटा से मेरा यही पुरज़ोर मुतालिबा है कि हमारे तंदूर वाले गरीब लोग हैं, उनके भी छोटे बच्चे हैं, उनकी भी तालीम है, तो वो सुबह से लेकर रात तक वो जो है आवाम की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ कोयटा शहर में 1700-1800 इस वक्त जो है तंदूर है, इसके साथ 36-37 हज़ार लोग वाबस्ता हैं इसी रोज़गार से। अगर ये सिलसिला तो जारी रहा तो ये तो सारे तंदूर फिर बंद होएंगे, सारे जो है काम ठप रह जाएगा, या कोयटा में फिर रोटी नहीं मिलेगा। तो मेरा यही मुतालिबा है कि आप जो है थोड़ा सा ये जो हमारे कारकुनान है, ये जो हमारे मेंबरान हैं, इनके साथ थोड़ा सा नरमी के साथ पेश अच्छा रजा भाई, आप इस वक्त हम लोगों ने जो डेटा हासिल किया है 5-6 दिनों से, ये जो 2 दिन है, कल से और परसों से जो है 116 तंदूर वालों जो है 116 हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। उनको बाकायदा डीसी ऑफिस में भी ले गया है, मुख्तलिफ थानों में भी बंद किया गया है। और कम से कम इस वक्त जो है हम लोगों ने डेटा हासिल किए 26-27 तंदूर इस वक्त बंद हो गए। क्योंकि अगर एक तंदूर से आप 3-4 मजदूर को उठावे तो तंदूर का मालिक तो पूरा तंदूर तो नहीं चला सकता है। तो यही उनके साथ यही कारीगर है, यही मजदूर है। तो वो कम से कम इस वक्त इतना तंदूर बंद हो गए और इतना बंदे हमारे जो है गिरफ्तार हुए। कुछ बंदों को जो है आज मेरे ख्याल में चमन पे भी पहुंचाया गया है। तो ये सिलसिला है। इस वक्त जो है गवर्नमेंट हुकूमत बलूचिस्तान, ये तो एक कोलिशन गवर्नमेंट, मेरा भी एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है। मैंने भी अपना जो हमारे लीडर साहिबान हैं, हमारे जो सूबाई कायदीन हैं, इंशाल्लाह उनसे भी कल हमारी मुलाकात है। गवर्नर साहब के पास भी हम लोग जाएंगे। हमारे जो सूबाई GS है MNA जमाल शाह काकड़ साहब, उनके पास भी जाएंगे। हमारा जो इस वक्त जो दूसरा हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट है पाकिस्तान सैयद अल खान भाई, उनसे भी इंशाल्लाह इस हवाले से ये जो सिलसिला है इस पे उससे बात करेंगे। बाकी जो हमारे गवर्नमेंट इस वक्त बलूचिस्तान में वो तो है कोलिशन गवर्नमेंट हमारा, और उसका एक इत्यादी गवर्नमेंट है। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है एक दफ़ा इन लोगों तक हम लोग आवाज़ पहुंचाएंगे कि भाई ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, ये तरीका नहीं होना चाहिए। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये तो सारे तंदूर जब फिर बंद होएंगे, इसमें 100-200-150 तंदूर खुले रहेंगे, 1700-1800 तंदूर है। अगर ये तंदूर बंद हो गए तो फिर आवाम भी दरपदर होएंगे, लोग भी दरपदर होएंगे, रोटी नहीं मिलेंगे। इस वक्त जो है इतने सरकारी इदारे जो यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे तंदूर है हमारे, जो बड़े बड़े सरकारी इदारे हैं वहाँ पे हमारे तंदूर है, जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, बाकी जो इदारे हैं वहाँ पे हमारे तंदूर है। तो मैं गवर्नमेंट से यही मुतालिबा करना चाहता हूँ आपके मीडिया के तवसुत से कि खुदा रहा हमारे जो तंदूर वाले हैं, ये जो हमारे कारकुनान हैं, ये जो हमारे गरीब तबका है, तो उस पे जो है
ایک نرم اس کے ساتھ رویہ رکھے تاکہ ہم لوگ جو ہے یہ کام ڈسٹرب نہ ہو.